हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। कुछ प्राकृतिक घटनाएं, सम नेचुरल फिनोमिना। अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? पहला, प्लास्टिक का पैमाना। दूसरा, तांबे की छड़। तीसरा, फूला हुआ गुब्बारा। चौथा, ऊनी वस्त्र। इसका सही उत्तर होगा तांबे की छड़। प्रश्न 2। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित कर लेते हैं। दूसरा, धन आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाती है। तीसरा, छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋण आवेश अर्जित कर लेते हैं। चौथा, छड़ ऋण आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा धन आवेशित हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा छड़ धन आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। प्रश्न 3। निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी और गलत के सामने एफ लिखिए। पहला, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असत्य। एफ। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है। टी। सत्य। तीसरा, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। एफ। असत्य। चौथा, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। एफ। असत्य। प्रश्न 4। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। व्याख्या कीजिए। उत्तर, सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाता है। यहाँ जहाँ पर चा लिखा है वहाँ पे त्वचा आएगा। स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट चट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। प्रश्न 5। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। उत्तर, हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर में से होकर पृथ्वी में चला जाता है और आवेशित वस्तु अनावेशित हो जाती है। प्रश्न 6। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? इसका उत्तर होगा भूकंपों की विनाशकारी ऊर्जा को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। हाँ, इसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकेगा। और अब इससे एक और प्रश्न पूछा गया है, क्या इससे अधिक हानि होगी? तो इसका उत्तर होगा नहीं, इससे अधिक हानि नहीं होगी। प्रश्न 7। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। उत्तर, तड़ित से सुरक्षा के उपाय। पहला होगा, तड़ित के समय टेलीफोन व विद्युत के तारों तथा धातु के पाइपों को नहीं छूना चाहिए। दूसरा होगा, बहते जल के संपर्क से बचने के लिए स्नान नहीं करना चाहिए। तीसरा होगा, घर में अंदर होने पर कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को
सॉकेट से निकाल देना चाहिए। प्रश्न 8। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। उत्तर: आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है क्योंकि दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश हैं। हम जानते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है और अपने आवेश में से कुछ आवेश दूसरे गुब्बारे को दे देता है। ऐसा कि हम जानते हैं कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। प्रश्न 9। चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। उत्तर: साधारण विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिससे किसी वस्तु में आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है कि वस्तु पर आवेश है या नहीं। साधारण विद्युतदर्शी कांच का एक बोतल या जार होता है जिसके मुंह पर कॉर्क का एक ढक्कन लगा होता है। कॉर्क के मध्य में एक छेद करके धातु की एक छड़ लगा दी जाती है। छड़ के निचले सिरे पर सोने या एल्यूमीनियम की 4 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर आकार की 2 पट्टियां लगा दी जाती हैं। छड़ के ऊपरी सिरे पर धातु की एक चकती लगा दी जाती है। जब आवेशित वस्तु के सिरे को धातु की चकती से स्पर्श कराते हैं तो आवेश पट्टियों पर चला जाता है। पट्टियों पर समान आवेश होने से वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और फैल जाती हैं। इस प्रकार इसका उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं। आप इस चित्र को देखिए। सबसे ऊपर इसमें लगी है धातु की चकती, फिर इस बोतल में कॉर्क लगा हुआ है फिर धातु की छड़, जो ये बोतल दिखाई दे रही है वो कांच का जार है और इसके अंदर सोने या एल्यूमीनियम की पट्टियां लगी हुई हैं जो फैल जाती हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं। प्रश्न 10। भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके अधिक संभावित हैं। उत्तर: भारत के 3 राज्य जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। पहला राजस्थान, दूसरा कश्मीर, तीसरा कच्छ का रण, गुजरात। प्रश्न 11। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं। आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? उत्तर: यदि हम घर के बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं तो हम निम्न सावधानियां बरतेंगे। पहला, भवन, वृक्षों तथा ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजकर धरती पर लेट जाएंगे। दूसरा, यदि हम किसी वाहन, कार या बस में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे किसी खुले हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। प्रश्न 12। मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है। क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। उत्तर: तड़ित झंझा की संभावना होने पर उस दिन हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि छतरी की डंडी धातु की बनी होती है, इसलिए तड़ित उसकी डंडी पर आघात कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।